मुनीब साहिब, ये जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि जेडी वैंस जो है वो शायद पाकिस्तान नहीं आ रहे और कंफर्मेशन तभी होगी जब ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन आएगा। क्या वजह बनी है इसकी कि क्या पहले से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि ईरान तो आ ही नहीं रहा था किसी भी बात पे, ट्रंप साहिब की धमकियां भी आ रही थी, और अब जो जेडी वैंस साहिब का जो सुबह से हम यही सुन रहे थे कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी भी वक्त वो आ सकते हैं, अब वो भी नहीं आ रहे, तो आपको क्या वजह बनती नजर आ रही है इस सारी अहम डेवलपमेंट की? देखिए, ये सारा दिन जो डेवलपमेंट्स हुई इस पे वी ऑल हैड आवर डाउट्स कि बेसिकली ग्राउंड पे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन लाइकलीहुड यही लग रहा था कि अगर ईरान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता और कोई इंक्लिनेशन शो नहीं की जाती तो फिर ऑब्वियसली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हजारों मील का सफर करके पाकिस्तान क्यों आएंगे विदाउट एनी रीजन, पर्टिकुलरली जब कोई ऐसी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा या उन्होंने कोई विलिंगनेस शो की है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह दोनों फरीकैन जो हैं उनके आपस में जो एक मिसट्रस्ट मौजूद है और एक काफी बैड ब्लड मौजूद है बिटवीन द टू साइड्स। अब जारी बात है, पाकिस्तान ने बहसियत एक सालिस अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है, सोल मीडिएटर है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। दोनों पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, खासतौर पर ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा। लिहाजा जो पब्लिक पोजीशन अमेरिकन प्रेसिडेंट की रही है उसने भी कंट्रीब्यूट किया है बहुत से मसाइल के अंदर, और जो ईरान की अपनी पोजीशन है उनकी अप्रीहेंशन भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। लिहाजा फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये मुलाकात मौखर हुई है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार तो फिर ट्रंप ही हैं। अब नाए हुर्मुज़ से नाकाबंदी भी नहीं हटानी, जो ओवरऑल किसी बात पे आना भी नहीं है, बल्कि हर वक्त ईरान को धमकियां ही देते रहना है, तो ये इसके पीछे जो क्रेडिट अगर हम दें कि ये सारा जो एक प्रोसेस था ये खटाई में अगर पड़ रहा है तो ये क्रेडिट तो ट्रंप साहिब को ही जाता है। जी देखिए, ये एक जो इंपीरियलिस्टिक पावर्स होती हैं वो उनका कंडक्ट आई थिंक शायद यही होता है, यही इसी तरीके से वो फंक्शन करती हैं। बट बियॉन्ड दैट अब हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी बात एज अ मीडिएटर, एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर हमारे लिए यही है कि हमने जैसे पहले अर्ज किया था दोनों साइड्स को कि एक सीज फायर था उसको इंटैक्ट रखा जाए, उसी की अहमियत है और शायद हम उसी के ऊपर अब भी फोकस कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट तो जा चुकी है दोनों साइड्स को कि सीज फायर को इंटैक्ट रखा जाए, और मोर देन एनीथिंग वो अमेरिका को ज्यादा है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो फिर से बम्बार्टमेंट करेंगे और फिर से जंग का आगाज होगा, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अगर इस वक्त सीज फायर एक्सटेंड हो जाता है जो कि हमारा एजेंडा आइटम नंबर 1 है, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि देयर इज अ रे ऑफ होप और हालात फिर भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो उसकी सूरत हाल फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और उससे फिर बहुत से मसाइल जन्म लेंगे। तो मुनीब साहब, अब क्या इतलात हैं आपकी कि क्या सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा या जो है जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम भी 7 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें एक रिक्वेस्ट की गई कि इसको एक्सटेंड किया जाए और फिर ट्रंप साहब मान गए। क्या अब भी ऐसा ही होगा क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं सीज फायर को खत्म होने में? देखिए, लाइकलीहुड तो यही है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और अभी भी पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिशें दोनों साइड की तरफ हो रही हैं। कोई पता नहीं अगले 6 से 8 घंटों में कोई मस्बत तब्दीली आए और दोनों साइड इस्लामाबाद आ जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त सीज फायर को अपहोल्ड करवाना है, एक्सटेंड करवाना है। पाकिस्तान अपने गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल कर रहा है और कोशिश भी यही कर रहा है कि सीज फायर एक्सटेंड हो, लेकिन अगर जो कॉन्टेस्टिंग पार्टीज हैं वो नहीं मानती तो जाहिर बात है बीइंग अ मीडिएटर आप बहुत सी चीजें एनफोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान का स्टैचर, पाकिस्तान की जो प्लेसमेंट है वो एक अपनी जगह मौजूद है और जो डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने अचीव करना था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया। अच्छा मुनीब साहब, अब ईरान का आपको क्या लगता है कि क्या ईरान पाकिस्तान आएगा, वो मान जाएगा? क्योंकि सिचुएशन इस वक्त टेंस होती जा रही है, मतलब हर घंटे के साथ, हर मिनट के साथ एक नई डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या वो मान जाएंगे, क्या वो पाकिस्तान आ जाएंगे? देखिए, ईरान का जो सबसे बड़ा उनका इशू है वो है एक बदइत्मादी की फिजा है उनकी और अमेरिका के दरमियान। वो जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व अपनी जगह नहीं होगा, जब तक अमेरिका की जो पब्लिक पोजीशन है वो भी थोड़ी दुरुस्त नहीं होगी और जो आप नाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने, अगर उसमें तब्दीली नहीं आती, जो कि पाकिस्तान ने सजेस्ट भी किया है अमेरिका को कि वो उसको यूज करे, तो उस वक्त तक सूरत हाल बदल नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं होगा और ये सूरत हाल नहीं बदली जाएगी तो फिर आई फियर कि ये कॉन्फ्लिक्ट और ये मसला उसी तरह रहेगा। यानी कि अब ये जो दूसरा राउंड हमारा होने जा रहा था मुज़ाकरात का, इसमें आपको सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त कौन लग रहा है इन योर ओपिनियन?
देखिए, मेरे ख्याल में तो जो अमेरिका की इंपीरियलिस्टिक सोच है वो सबसे बड़ी रुकावट है, एंड मोर देन एनीथिंग जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अप्रोच है वो, और उसमें ऑब्वियसली नेतन्याहू जो कि एक फैंटेसी है पूरी अमेरिका की, वो एक बहुत बड़ी इसके अंदर वजह है जिसकी वजह से ये एक सारी सिचुएशन एक बजाय ठीक होने के एक्सेसरबेट कर गई है। बट आई रियली होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और एटलीस्ट जो सीज फायर है वो इंटैक्ट रहे। सही। मुनीर साहब, हमें ब्रिगेडियर हारिस साहब ने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो खबर आई है कि जेडी वेंस साहब जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और शायद वो आज तक ईरान की तरफ से कोई मुस्बत रवैया दिखाया जाए, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अचानक से ऐसी डेवलपमेंट भी हो सकती है? देखिए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि जितना अरेंजमेंट थी और उनकी एडवांस पार्टी आई हुई है और जेडी वेंस भी तैयारी में थे, वी थॉट के कहीं ना कहीं आज रात को किसी वक्त भी वो सफर करेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे, ईरानी टीम भी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, बात ये है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महज होते हैं। आप ठीक है पोस्टरिंग भी करते हैं, आप मसल फ्लेक्सिंग भी करते हैं, आप कॉन्फिडेंट और आप ये चीज़ें करते हैं बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है गिव एंड टेक करने के लिए, ताकि माहौल अच्छा हो, साजगार अच्छा हो, माहौल साजगार हो और अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप बैठ कर डिस्कस करें। लेकिन अगर आपने ईरान ने अगर आपके स्ट्रेट ऑफ हरमुज में उसने खोल दिया था, उन्होंने ओपन कर दिया तमाम ट्रैफिक के लिए, अगर उस वक्त अमेरिकन ये जो एयर नेवल ब्लॉकेट लगाया था ईरान का, अगर वो खोल देते तो थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट। फिर उसके बाद आपने उनके एक जहाज को पकड़ लिया, रोक लिया, फिर शिप को, उसमें उसके बाद आपने उनके जहाज का इंजन खराब कर उड़ा दिया, आपने वहाँ पर ट्रुप्स को उतार दिया, उनकी पूरी तलाशी ली, तो पकड़ के ले गए, फिर आपने आज एक और जहाज को पकड़ लिया। These are provocative ये एक्शन होते हैं जिससे आप माहौल खराब कर देते हैं। और आई थिंक these are the basic reasons why Iranians are not coming, because they are disturbed। और देखें, ये लड़ाई दोनों के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका मुझे बताइए कि अगर कल सुबह 5 बजे फायर चीज़ खत्म होती है, ना आपके साथ अमेरिकन पब्लिक है, ना आपके साथ रिटायर्ड फौजी हैं, ना सेनेट है, ना कांग्रेस है, ना नेटो है, ना यूरोपियन यूनियन है, ना खलीजी ममालिक है, तो आप मुझे बताइए कि हम सिर्फ एक इजराइल की बात मान के कि वो चाहता है कि ईरान को टोटल डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रक्शन कर ले, क्या इस जमाने में कोई जोन एज तो नहीं है ना। यू शुड अंडरस्टैंड कि आप अकेले लड़ेंगे, फिर भी जब आपने इतना मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर ली, इवन देन आप उनको डिफीट नहीं कर सके। ईरान है स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, 50 के करीब, उनकी 50% उनके पास अभी भी ड्रोन्स, मिसाइल, एवरीथिंग इज विद देम। और वो अगर आप फिर इसके बाद इस वक्त उनके पास खलीजी ममालिक के बेसिस हैं, वो अवेलेबल नहीं है उनको।